आपका हमारे चैनल इन्फिनाइट स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं प्रीति कश्यप आपको हिंदी भाषा का टॉपिक संज्ञा के विषय में बात करेंगे, जो कि हमारे लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। चलिए तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। इसके पहले हमें जानना जरूरी है कि संज्ञा एक कैसा शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है और विकार के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार जो आते हैं वो हमारे विकारी शब्दों में आते हैं। इसके अलावा अविकारी शब्द होते हैं जिन्हें हम अवयव भी कहते हैं। ठीक है, अवयवों में आते हैं हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिलहाल अभी हमें केवल संज्ञा के बारे में बात करनी है, तो हम संज्ञा के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, संज्ञा में मान लो कोई हम ले लेते हैं शब्द जैसे कि मेज। ठीक है, तो मेज में क्या है, जब किसी वर्ड में हम कोई मात्रा या कोई चीज़ आगे या पीछे जोड़ करके उनके अर्थ में, उनके लिंग में, वचन में, उनकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेज में हमने एक ही मात्रा लगाई, अंक की बिंदी लगाई, तो क्या हो गया, ये मेज ही हो गया। इसके किस में अंतर आ गया, इसके वचन में अंतर आ गया। पहले मेज था तो एक वचन था और इसमें क्या आ गया, एक ही मात्रा जोड़ने से इसमें वचन में हो गया, बहुवचन हो गया मेजें। इसके साथ ही हम लोग अगर लिख देते हैं लड़का। ठीक है, लड़का लिखा है, लड़के में ई की मात्रा जोड़ दी तो ये इसके किस में अंतर आ गया, इसके लिंग में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो गया, लड़का का लड़की हो गया। इसी तरीके से अगर हम किसी कोई को लिख दें कि सुंदर, इसके आगे सुंदर लिख दिया और इसी के फिर पीछे जोड़ दिया लड़की, तो मैंने अगर इसके आगे पहले लिख दिया सुंदर, तो सुंदर लड़की क्या हो गई, तो सुंदरता उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। इसी तरीके से अगर हम अविकारी शब्दों में कुछ भी आगे या पीछे जोड़ेंगे तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, ना ही उसका कोई औचित्य निकलता है। ठीक है, इसलिए अभी हम केवल बात करते हैं संज्ञा के बारे में। तो अब हम आते हैं संज्ञा की डेफिनेशन के बारे में। संज्ञा के पहले हम अगर बात करें कि हम लोग अपने आसपास, अपने परिवेश में, अपने पर्यावरण में हम लोग जो भी देख सकते हैं, अगर हम किसी रूम में बैठे हैं, पंखा, छत, दीवारें, या उस रूम में रखी हुई मेज, कुर्सी, टेबल, पेन, कॉपी, मोबाइल, अगर इस समय हम लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग अपने हाथ में या अपने आसपास रखे हुए या छू रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब क्या है, हमारी संज्ञा है। चलिए अब हम बात करते हैं संज्ञा की डेफिनेशन की। तो इसमें परिभाषा है संज्ञा की, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। और कभी कभी हमारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि संज्ञा एक ऐसा वर्ड है, तो उसमें हम आपको बता दे रहे हैं संज्ञा एक विकारी शब्द में आता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन अगर आते हैं तो हम विकारी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। प्राणी, तो प्राणी में कोई भी व्यक्ति लीजिए, जैसे आप हैं, मैं हूँ और भी हैं सभी, तो उनमें क्या हम लोग प्राणी वाले श्रेणी में आ जाते हैं। वस्तु में पेन, मेज, किताब आदि। ठीक है, स्थान में जैसे कोई प्रॉपर एक प्लेस है, कानपुर नगर, जो भी है, जो भी स्थान है, उनकी सभी जगहों के नाम आपके स्थान वाले शब्दों में आ जाते हैं। जाति में कोई व्यक्ति, किसी की जाति हो, वो जातिवाचक का बोध कराते हैं, जैसे लड़का, आदमी, पशु, ये सब क्या है, किसी एक जाति का बोध करा रहे हैं हमें। भाव में आपकी सच्चाई, ईमानदारी, दुख, खुशी, दर्द, ये सब क्या है, हमारे फीलिंग्स हैं, भाव है मन के, वो हमें भी संज्ञा का फीलिंग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम संज्ञा के भेद में। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब ये हम देखते हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण इसमें देखिए। पहले हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन की। ये किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को दर्शाते हैं। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिए गए हैं, इसी तरीके से मैंने एक पिक लगा रखी है, इसमें एग्जांपल्स देखते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे इसमें भारत की पिक दी है, इधर रामायण का दिया है, इधर सपना, एक जो गर्ल का नेम है, एक प्रॉपर सपना को ही इंडिकेट कर रहा है। जिसमें रक्षाबंधन एक हमारा त्यौहार है, तो कोई भी त्यौहार हो जाता है वो हमारी जातिवाचक श्रेणी चलाता है, लेकिन इसमें हमने इंडिकेट कर दिया है रक्षाबंधन, तो एक प्रॉपर एक त्यौहार का नाम होगा। जैसे यहाँ पे हमने सीएम अगर बोलते तो कोई भी सीएम हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अगर योगी की पिक लगा रखी, तो यहाँ पे अपने यूपी के जो सीएम है योगी, तो हम लोग एक योगी जी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हिमालय, होली आपका फेस्टिवल हो गया। एक मार्ग की अगर बात कर रहे थे तो ठीक होता, लेकिन इसमें केवल हमने इस मार्ग का नाम ले दिया अशोक। ठीक है, अगर हम किसी दिशा की बात कर रहे थे तो वो एक आ जाता हमारा जातिवाचक में, लेकिन हम लोग ने इसके ऊपर उत्तर लिखा है तो हम लोग उत्तर दिशा की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग किसी प्रॉपर एक नाम की बात करते हैं तो वो किसमें आ जाता है, व्यक्तिवाचक में, कि हम लोग एक उसी व्यक्ति के बारे में विशेष बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी वस्तु, प्राणी आदि पूरी प्रजाति को दर्शाती है। ठीक है, तो हम लोग जातिवाचक के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कार, तो अगर हमने कार का तो कोई नाम नहीं लिया कि कौन सी कार, ये कार की वो कार, कार में हमारी सभी छोटी से बड़ी लेके सभी कार आ जाती हैं, कुर्सी, पंखा, पहाड़, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह। आगे थर्ड आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह की तरफ इशारा करें समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे समूहवाचक में हमारा आ जाता है सभा, भीड़, सेना। जैसे इसमें हम लोग ने समूह का ये उदाहरण लिया है, इसमें टीम, तो हम लोग की एक टीम की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने हैं कितने नहीं ये नहीं पता, बट ये ग्रुप पूरा उस टीम की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे झुंड की बात हो रही है, यहाँ पे कितने झुंड में कितने कैंडिडेट हैं, कितने सदस्य हैं या कितने हिरन है, ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसमें केवल एक पूरे झुंड की बात हो रही है। यहाँ पे सेना है, सेना में भी कोई गिनती नहीं है, इसमें एक सेना के ग्रुप की पूरी बात की जा रही है। ठीक है, हमारा आता है फोर्थ द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव में आ जाता है हमारा पानी आ जाता है, फल आ जाता है और गोल्ड आ जाता है, एक्सेट्रा जो भी हम लोग को लिक्विड में या सॉलिड ठोस में जो भी दिख रहा है वो सब हमारा क्या है, द्रववाचक संज्ञा है। फिफ्थ हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में हमें कोई बुढ़ापा हो गया, जैसे कि, तो बुढ़ापा क्या आता ही है किसी को, लेकिन बुढ़ापा हम कोई एक वैसे तो दिखा नहीं सकते कि इनको बुढ़ापा है कि जवानी है। ठीक है, सर्दी हम फील ही कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग दिखा नहीं सकते कि इनको कितनी ठंड लग रही है, कितनी इनको कम ठंड लग रही है। ठीक है, मिठास, ये ज़्यादा मीठा है कि कम मीठा है उसको महसूस कर सकते हैं, किसी को गिन के बता तो सकते नहीं है कि कितना मिठास है। मित्रता हो गया, गर्मी हो गई, खुशी, समझ, दर्द, ये सब हम लोग फील ही कर सकते हैं, किसी को गिन के या नाप तोल के बता नहीं सकते कि कितना है आपके पास। अच्छा, अब जैसे कभी कभी हो जाता है कि ये सब
कि भाववाचक संज्ञा में कि हम लोग कितना है कैसा है हम लोग नहीं बता सकते। तो हम लोग ने अब आधुनिक तौर पर संज्ञा केवल 2 भागों में ही बांटा जा रहा है। पहला है गणनीय संख्या जिसको हम काउंटेबल नाउन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और अगणनीय संख्या जिसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, गणनीय में हमारा जाता है जिनको हम गिन सकते हैं, आदमी, पेन, किताब या नेचर में या हम लोग के सामने या जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम गिन सकते हैं वो गणनीय में आती हैं। ठीक है, और जिनको हम नहीं गिन सकते हैं जैसे दूध हो गया, दही हो गया, कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम, ये सब तो नहीं बता सकते कि हम 1 2 3 4 करके गिन के बता सकें। ये सब तो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका एक माप ही होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसी को कितना दर्द हो रहा है, कितना कम हो रहा है, किसी को फीवर है तो कितना कम है, कितना ज़्यादा, वो हम लोग फील ही कर सकते हैं। तो ये सब हमारी द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब हमारी किसमें अगणनीय संज्ञा में चले जाते हैं। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं एग्जाम्स में आने वाली जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदलना। कभी कभी एग्जाम्स में कोई सेंटेंस दे देते हैं तो उसमें पूछते हैं इस संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाती हूँ जातिवाचक संज्ञा का, इधर है भाववाचक संज्ञा। हमारा एक वर्ड आ गया इंसान। इंसान अगर किसी सेंटेंस में लिखा है तो इसको हम भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे? इसमें लिखेंगे हम इंसान का हो जाएगा इंसानियत। सेकेंड है पशु। अगर पशु किसी सेंटेंस में आता है, पशु का भाववाचक क्या होगा? पशुता। मित्र का मित्रता। दानव का दानवता। भाई का भाईता नहीं होगा, भाईचारा होगा। बूढ़ा का बुढ़ापा। संस्कृति का हो जाएगा हमारा संस्कार। राष्ट्र का राष्ट्रीयता। कवि का कवित्व। सज्जन का सज्जनता। ये रहे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्स में पूछे गए कुछ संज्ञा के क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।